एक बार जैक नाम का एक मछुआरा इजाबेल नाम की अपनी बीवी के साथ समंदर के पास वाले एक गंदे से झोपड़े में रहता था। वो हर रोज मछलियां पकड़ने जाता था। एक दिन वो खुले आसमान को देखते हुए मछलियां पकड़ने बैठा था, तब उसका जाल बहुत गहरा चला गया। जब उसने वो ऊपर खींचा तो उसने देखा कि एक बड़ा सा सुनहरा केकड़ा उसके जाल में फंस चुका है। वो सुनहरा केकड़ा उससे कहने लगा, मछुआरे दोस्त, मेरी बात सुनो, मुझे जाने दो। मैं कोई मामूली केकड़ा नहीं हूँ, बल्कि सुनहरा जादुई केकड़ा हूँ। मुझे वापस पानी में छोड़ दो, मुझे तैरने दो। वैसे तुम सुनहरे हो ही, लेकिन तुम जादुई भी हो, इस पर मैं कैसे यकीन करूं? प्यारे दोस्त, अगर मैं एक बोलने वाला सुनहरा केकड़ा नहीं हूँ तो इस वक्त तुम किससे बात कर रहे हो? पत्थर से? हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। शायद मैं पागल हो रहा हूँ। कुछ भी हो, तुम्हें आज़ाद करने में मुझे कोई एतराज़ नहीं है। जाओ बोलने वाले केकड़े, जाओ, जी लो अपनी ज़िंदगी। ऐसा कहकर उसने सुनहरे केकड़े को साफ पानी में छोड़ दिया और केकड़ा गहरे पानी में चला गया। मछुआरा उठा और अपने पुराने से झोपड़े में अपनी बीवी के पास लौट गया। जैक, आज कुछ मिला क्या तुम्हें? नहीं इजाबेल, मुझे एक सुनहरा केकड़ा मिला, लेकिन उसने मुझे कहा कि वो एक जादुई केकड़ा है, इसलिए मैंने उसे जाने दिया। उसे छोड़ने से पहले तुमने कुछ मांगा नहीं? नहीं, एक बोलने वाले केकड़े से मुझे भला क्या हासिल होगा? कम से कम एक घर तो मांग लेते। ये झोपड़ी कितनी गंदी है, यहाँ बदबू आती है, छत से पानी टपकता है। वापस जाओ और उससे कहो कि हमें एक बढ़िया सा घर चाहिए। मतलब वो बोलने वाला केकड़ा तुम्हें अलादीन के चिराग से बाहर निकलने वाला राक्षस लगा? मुझे बिल्कुल पता नहीं था। दरअसल मामा, मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन अगर तुम्हारे सामने कोई सुनहरा बोलने वाला केकड़ा आता है, इसका मतलब कि वो जादुई है। हमें जरूर उससे कुछ ना कुछ मांगना चाहिए। असल में जैक को केकड़े से कुछ भी मांगने की इच्छा नहीं थी, लेकिन उसे अपनी पत्नी से झगड़ना भी नहीं था। इसलिए वो दोबारा समंदर के किनारे गया और लहरों से कहने लगा, केकड़े ओ केकड़े, आज समुंदर के बाहर सुन ले मेरी विनती, दिला एक अच्छा सा घर। मेरी बीवी प्यारी इजाबेल की इच्छा कर दे पूरी, वरना छोड़ेगी ना वो पीछा। सुनहरे केकड़े ने पानी के ऊपर आकर कहा, प्यारे दोस्त, क्या चाहिए तुम्हें? मेरी बीवी को उस पुरानी झोपड़ी में नहीं रहना है, उसे एक अपना नया घर चाहिए। और तुम्हें लगा कि एक बोलने वाला केकड़ा तुम्हें घर दिला देगा? हाँ, मतलब पता नहीं, शायद। देखो, अगर कुछ हो सकता है तो। अच्छा ठीक है, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो चुकी है, जाओ घर जाओ। घर जाते ही जैक ने देखा कि उसकी बीवी एक सुंदर से घर के दरवाजे पर खड़ी है। उसकी बीवी ने कहा, चलो अंदर आओ, देखो तो कितना खूबसूरत घर है। हाँ, ये घर बढ़िया है, हम यहाँ शांति से रह सकते हैं। देखूंगी, सोचूंगी, कल परसों कुछ कहूंगी। 1-2 हफ्ते मजे में गुजरे और फिर इजाबेल ने एक दिन कहा, सुनो जैक, ये घर सुंदर है लेकिन छोटा है। वो सुनहरा केकड़ा हमें एक बड़ा घर दिलवा सकता है। मुझे अब बड़े से पत्थर वाले महल में रहना है। वापस जाओ सुनहरे केकड़े के पास और उससे कहो कि हमें एक पत्थर वाला महल दिलाएं। असल में जैक को दोबारा उस केकड़े से कुछ भी मांगना ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी वो गया। समंदर के पास खड़ा होकर वो कहने लगा, केकड़े ओ केकड़े, आज समंदर के बाहर सुन ले मेरी विनती, दिला एक अच्छा सा घर। मेरी बीवी प्यारी इजाबेल की इच्छा कर दे पूरी, वरना छोड़ेगी ना वो पीछा। कैसे हो मछुआरे दोस्त, अब क्या चाहिए, बोलो तुम्हें? दरअसल मेरी बीवी अब एक पत्थर के महल में रहना चाहती है। जैक ने दुखी होकर कहा, तुम घर जाओ मेरे दोस्त, तुम्हें सामने एक पत्थर का महल ही दिखाई देगा। फिर जैक घर लौट गया और उसने देखा कि सामने एक पत्थर का महल है। उसकी बीवी सीढ़ियों से उतरकर उसका हाथ थामकर उससे कहने लगी, आओ अंदर आओ, है ना ये घर सुंदर? वाह, हमारे लिए इतना काफी है।
हम इस महल में जिंदगी भर शांति और सुकून से रह सकते हैं। देखूंगी, सोचूंगी, कल परसों कुछ कहूंगी। दूसरे दिन सुबह इजाबेल अपने पति को कोहनी से मारकर कहने लगी, जैक, अब मैं और नहीं सह सकती। जाओ उस सुनहरे केकड़े के पास और उससे कहो कि मैं सम्राट बनना चाहती हूँ। देखो इजाबेल, मैं सुनहरे केकड़े को ऐसा कह नहीं सकता हूँ। साम्राज्य का सिर्फ एक ही सम्राट हो सकता है ना? क्या कहा? अगर वो मुझे महल दिलवा सकता है तो सम्राट भी बना ही सकता है। जाओ अभी के अभी। आखिरकार उसे जाना ही पड़ा। चलते चलते डरा हुआ जैक सोचने लगा, इसका अंत अच्छा नहीं होगा। सुनहरे केकड़े को गुस्सा जरूर आएगा। फिर भी वो चलता ही गया और दोबारा समंदर के पास जाकर कहने लगा, केकड़े ओ केकड़े आओ समुंदर के बाहर, सुन लो मेरी विनती, सुन लो मेरी बात। मेरी लालची बीवी इजाबेल की इच्छा कर दो पूरी, वरना छोड़ेगी ना वो पीछा। अब क्या चाहिए तुम्हें? कैसे बताओ? मेरी बीवी सम्राट बनना चाहती है। घर जाओ, वो सम्राट बन चुकी है। फिर जैक घर लौटा और उसने देखा कि पूरा महल संगमरमर के पत्थरों से सजाया है। अंदर जाते ही उसने देखा कि उसकी बीवी एक सुनहरे सिंहासन पर बैठी है और उसके सर पर सोने का ताज भी है। सोने का वक्त हुआ, फिर भी इजाबेल का मन नहीं भर रहा था। उसका लालच उसे सोने नहीं दे रहा था। अब आगे मुझे क्या बनना चाहिए, ये ख्याल उसे सता रहा था। सूरज उगने का समय हुआ और उसे देखकर वो अपने पति को कोहनी से मार कर कहने लगी, जैक, मुझे चांद और सूरज पर हुकूमत करनी है। उसने जैक को ऐसी नजर से देखा कि जैक कांप उठा। जाओ जल्दी उस केकड़े के पास, मुझे भगवान बनना है। जैक उसके सामने घुटनों पर गिरकर कहने लगा, इजाबेल, तुम्हारा लालच बढ़ता ही जा रहा है। मैं विनती करता हूँ कि जो हमारे पास है उसमें खुश रहना सीख लो। इजाबेल को बहुत गुस्सा आया। उसने अपने पति को लात मारी और चीखते हुए कहने लगी, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, अभी के अभी वहां जाओ। अपनी चिड़चिड़ी पत्नी से मछुआरा दूर भागा। बाहर इतना जोरदार तूफान उठा कि वो अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। आसमान काला हो गया, बादल गरजने लगे, बिजलियां कड़कने लगी। वो दोबारा लहरों से कहने लगा, केकड़े ओ केकड़े आओ समुंदर के बाहर, सुन लो मेरी विनती, सुन लो मेरी बात। मेरी लालची बीवी इजाबेल की इच्छा कर दो पूरी, वरना छोड़ेगी ना वो पीछा। बोलो, आप क्या चाहिए उसे? सुनहरे केकड़े, अब वो भगवान बनना चाहती है। तुम घर जाओ, वो अब भगवान बन चुकी है। फिर जैक घर की तरफ लौटा और उसने देखा कि वहाँ कुछ भी नहीं था, मानो वहाँ कभी कुछ था ही नहीं। उसे अपनी बीवी भी कहीं दिखाई नहीं दी। वो दौड़ा दौड़ा केकड़े के पास आया और कहने लगा, मेरी बीवी कहाँ है? भगवान तो सब जगह होते हैं, है ना? रोम रोम में भगवान है। पूरी दुनिया उसी ने बनाई है। भगवान हर तरफ है। तुम अब अपनी बीवी को देख नहीं पाओगे, क्योंकि भगवान किसी को नहीं दिखते, लेकिन वो होते जरूर हैं। ये सुनते ही मछुआरा फूट फूट कर रोने लगा और दया की भीख मांगने लगा। मछुआरे ने उस केकड़े की जान बचाई थी, इसलिए सुनहरे केकड़े को मछुआरे पर तरस आया और उसने कहा, अब मैं सिर्फ और एक ही बार तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकूंगा। सोच कर मांगो। मुझे मेरी बीवी को वापस खुशी खुशी हमारे झोपड़े के दरवाजे के पास खड़ा देखना है। घर जाओ दोस्त, तुम्हारी इच्छा पूरी हुई। ये कहते ही सुनहरा केकड़ा गायब हो गया और मछुआरा अपने घर की तरफ लौट गया। वहां उसने देखा कि उसकी बीवी उनके पुराने झोपड़े के दरवाजे पर खड़ी होकर उसकी तरफ देखकर प्यार से मुस्कुरा रही है। उस दिन से वो खुशी से अपने पति के साथ रहने लगी। दोनों खुशी खुशी रहने लगे। कहानी पूरी हुई।
If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment.